हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल न्यूज एनालिसिस। ये न्यूज एनालिसिस हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में रखकर कर रहे हैं और ये हिमाचल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। यदि आप HPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स के बारे में हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पर जाकर के देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यह हमारा न्यूज एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कल लास्ट में आपको करने के लिए दिए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाटी कम्युनिटी। Statement 1. There are two Hatti clans in Transgiri and Jaunsar Wabar. They have similar tradition and intermarriages are common. Second statement थी The Hattis are governed by a traditional council called Khumbli, which is like the Khaps of Haryana, which decides the community matters. According to 2011 Census of India, the total tribal population of Himachal Pradesh is 3,92,126, which is 3% of the total population of the state. तो ये गलत है, यहाँ पर 3% नहीं है, 5% है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। स्टेटमेंट 1. इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 339 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 में इसका उल्लेख है। सेकेंड स्टेटमेंट आर्टिकल 339 Part 2 provides executive powers to the union that extends to give direction to state. तो इसका आंसर था आपका both A and B. Question number 3. Offences committed by any public servant under Section 3 of the SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989 provides for minimum punishment of 1 year. Next question. Which of the following statement is correct about National Commission for Scheduled Caste? The commission is responsible to safeguard the interest of scheduled caste community only. तो पहली स्टेटमेंट गलत है, शेड्यूल कास्ट का ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब इसमें आएगा। Next statement. The commission was founded in the year 2005, which is incorrect. It's 2004. Third statement is the first commission for SC and ST was set up in the year 1978, which is correct. तो आपका ये हो गया only 3. तो आज की न्यूज पे चलते हैं आप। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव अगेंस्ट गवर्नमेंट डिफीटेड बाई वॉइस वोट। जैसा कि हमने पिछले कल इसके बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसे कहते हैं और इसके लिए क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य है। ये पहली बार कब हुआ था, कौन सी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है और किसके द्वारा लाया गया है। तो ये हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया है। तो मैंने पिछले कल ही आपको कहा था ये पास नहीं हो सकता है क्योंकि मेजोरिटी जो है वो अभी गवर्नमेंट के पास है। तो इट वॉज डिफीटेड, नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज डिफीटेड बाई बीजेपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। लाहौल फार्मर्स अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। तो लाहौल के फार्मर ने भी अब नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करनी शुरू कर दी है। सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। Agriculture and allied sector contributes to 10% of the total gross state domestic product and provides direct employment to 69% of the population of the state. तो 10% GDP और साथ ही साथ में 69% को ये एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है एग्रीकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के किसान नेचुरल फार्मिंग भी अडॉप्ट करने लगे हैं जब से ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें एम रखा गया है कि हमें किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ना है, पंचायतों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ना है। ये एम इसमें रखा गया है, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। पद्मश्री सुभाष पालेकर, एन इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट हु प्रैक्टिस्ड एंड हैज रिटन मेनी बुक्स अबाउट ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बहुत बार आपने सुना होगा, यहां से क्वेश्चन आता है। Subhash Palekar was born in 1949 in a small village, Bilora, in the Vidarbha region of Maharashtra in India, and he has an agricultural background. तो उनका जन्म 1949 में भारत के महाराष्ट्र में हुआ। एक छोटा सा गांव है बिल्लौरा, वहां पर उनका जन्म हुआ। तो इसी आर्टिकल में कहा गया है कि सबसे हाईएस्ट विलेज जो कि है कॉमिक इज द हाईएस्ट विलेज, वहां पर भी अब नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने लगे हैं। पहले देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डज नॉट कॉज हार्म टू एनवायरमेंट। अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो वो एनवायरमेंट के लिए भी खराब है। इनएक्सपेंसिव, अब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कितने महंगे मिलते हैं। थर्ड, हेल्थीएस्ट एंड टेस्टिएस्ट फूड। जिस फूड का उत्पादन नेचुरल फार्मिंग के थ्रू किया जाएगा तो वो हेल्दी भी होगा और वो टेस्टी भी होगा, अगर हम इसका कंपैरिजन करें जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से हमने पैदा किया वो फूड है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें मजदूर ज्यादा लगते हैं तो ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बन जाता है। जनरेट इनकम, डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड इज वेरी हाई, जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। तो ऑर्गेनिक फूड की अब डिमांड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से तैयार फूड को हमें यूज नहीं करना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अब जानकार लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं। हिमाचल में प्राकृतिक खेती का परिदृश्य कुछ इस तरीके से है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल लाहौल स्पीति से 437, किन्नौर से किसान जुड़े हुए हैं
1534, कुल्लू से किसान जुड़े हुए हैं 9625 और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए हैं 29,203, विच इज हाईएस्ट इन द स्टेट। तो कुल किसान जो जुड़े हुए हैं 1,18,504 और प्राकृतिक खेती के अंडर जो क्षेत्र आ रहा है, यानी कि जिस क्षेत्र पर प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है, तो वो कितना है 6,493 हेक्टेयर, जिसका मतलब हुआ 81,162 बीघा। 9 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना की घोषणा अपने बजट भाषण में की और इसके लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान भी किया। याद रखिएगा कब जयराम ठाकुर जी ने इसकी घोषणा की और कब ये लागू की गई। लागू करने की डेट है 14 मई 2018। तो डेट अलग अलग है, अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी और लागू 14 मई को जाकर के होती है। योजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र के कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर की कृषि विधि को प्रदेश के हर एक किसान तक पहुंचाने के लिए उनके नाम से 14 मई 2018 को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति को प्रदेश में शुरू किया गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लागू करने के साथ ही हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती को अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सकल घरेलू आय में कृषि का 10% योगदान है एवं 59% जनसंख्या को रोजगार प्रदान कर रहा है, जो हमने पहले भी देख लिया। प्रदेश में कुल 9,61,000 किसान 9,55,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर रहे हैं, जिसमें केवल 18% ही सिंचित क्षेत्र है, यानी कि यहां पर सिंचाई की व्यवस्था है। ऐसे में सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, ताकि किसानों की आय बढ़ने के साथ ही प्रदेश की सकल घरेलू आय में भी बढ़ोतरी हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर बताई गई है प्राकृतिक खेती के बारे में, तो इसको याद रखिएगा, प्रीलिम और मेंस दोनों से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट एन इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग अंडर अ न्यू स्कीम कॉल्ड प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना। यह हमने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड एनहांस्ड फार्म इनकम for the comprehensive and long-term welfare and prosperity of farmers and to safeguard them from the adverse climate effects। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे ये आपको लिखना पड़ेगा मेंस में। प्रीलिम से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में आपको जरूर पूछा जाएगा कि प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना के ऑब्जेक्टिव्स आखिर क्या हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर मिश्रित खेती को बढ़ावा, खेती की लागत को कम करना और खेती को एक स्थायी व्यावहारिक आजीविका विकल्प बनाना, मिट्टी की उर्वरता, सांद्रता, पानी के रिसाव को बनाए रखना और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों में सुधार करना। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। मुख्यमंत्री वेतन से 59,170 व मंत्री देते हैं 57,453 रुपए आयकर। तो इनकम टैक्स जो है वो इतना लग रहा है मुख्यमंत्री को 59,170 रुपए, और साथ ही साथ में जो मंत्री हैं वो कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 57,453। अभी इस पर अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। इसके साथ साथ ही बाकी के अमेंडमेंट बिल भी लाए जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट होंगे अगर ये इस मानसून सेशन में पास होते हैं तो इसके बारे में हमने पिछले कल भी पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश धार्मिक मान्यता संशोधन विधेयक 2022, जिसमें अब पनिशमेंट के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम दूसरा संशोधन विधेयक 2022, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसके साथ साथ में ही इसमें भी अमेंडमेंट की जाएगी। जो ये आयकर लग रहा है वेतन भत्तों पर आयकर संदाय विधायक 2022, तो देखते हैं अगर ये पास होते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज है, सभी वेरिएंट के लिए असरदार एंटी सीरम बना रहा CIR। कोरोना से बचाव के लिए NIV पुणे के साथ मिलकर सीरम बनाने का प्रयास शुरू किया गया है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली यानी कि CSIR कोरोना के सभी वेरिएंट के लिए सबसे असरदार नया एंटी सीरम तैयार कर रहा है। यह एंटी सीरम कोविड के अति गंभीर रोगियों को लगाया जाएगा। CIR कसौली ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV पुणे के साथ मिलकर के इस सीरम को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अब ये काम शुरू हो रहा है और ये याद रखें कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कसौली। नेक्स्ट न्यूज नेशनल न्यूज है, नौराजी के लंदन स्थित आवास को ब्लू प्लेक सम्मान। यहां पर नौराजी 8 साल बिताए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दक्षिण लंदन के जिस घर में करीब 8 वर्ष रहे उसे ब्लू प्लेक यानी कि नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है।
इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी योजना का ब्लू प्लेक लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाता है। यह सम्मान ऐसे वक्त में दिया गया है जब भारत अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। तो हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो चलते हैं अब आज के क्वेश्चन की ओर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, लो क्वालिटी फूड प्रोडक्शन, बी, वर्क विद आर्टिफिशियल सिस्टम, सी, मेंटेन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, डी, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपके हिमाचल न्यूज एनालिसिस को लेकर के कुछ सजेशन है तो आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।